दिखाओ। ये कटा हुआ और ये कटा हुआ, क्रॉस लगा तो ना। चलो हाँ जी, किसका कर लिया? अब मैं कुछ पूछ लूं? ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब? मैं रुका हूँ, मैं तो कुछ बोल ही नहीं, मैं तो कहीं जा भी नहीं। चैप्टर 2 की वीडियो है कुछ है परसों स्टार्ट हो जाएगा। गंगोर गलत, गंगोर गलत। तूने क्या बोला? जो ऑर्डर देंगे सारे काम वैसे करने, लाइन वाइज, स्टेप वाइज। ऐसा एक भी प्रिंसिपल है ही नहीं जो तू बोल रहा है, ऐसा प्रिंसिपल ही नहीं है। ऑर्डर का मतलब है हर बंदा अपनी जगह पे बैठा होना चाहिए, उसकी उसकी बनती जगह है। सामान, बुक्स की अपनी जगह, शेल्फ होगी वहां पर होना चाहिए, टूल्स अपनी जगह पर, ऑर्डर की सब कुछ ऑर्डर में होना चाहिए ताकि इजीली मिल जाए। अब देख तूने क्या बोला और मैंने क्या बोला। अभी वीडियो बटे तैयारी नहीं है, पेपर कब है बीएसटी का? 2-3 दिन बाद। देख तू इस साल चाहता है पास होना, नहीं लग हो तो जाएगा मेरे को पता है, लेकिन 30 नंबर 40 नंबर से होगा। तू मेरे 3 टेस्ट फेल कर, मैं तेरे को निकाल 2 टेस्ट फेल कर, तीसरे तो मैं वेट ही नहीं करूंगा क्योंकि तू घर में किताब ही नहीं खोल रहा। और मेरा टेस्ट फेल मतलब मिस भी फेल ही है वो। अगर तो मेरा टेस्ट मिस करता है मैं क्लास अटेंड करने नहीं दूंगा, ये बात याद रखियो, चाहे स्कूल में टेस्ट क्यों ना हो। क्योंकि स्कूल की तैयारी भी तो ज्यादा ही है मेरे से, तो मेरे दे सकता तू। अगर स्कूल के 3 चैप्टर पढ़ेगा मैं तो 1 का लूंगा ना। तू फेल होके दिखा 2 में, मैं इमीडिएटली मना कर दूंगा पढ़ाने को तेरे को। देखते हैं ना कितना पढ़ता तो कितना नहीं पढ़ता, क्योंकि तेरे को कब तू रोज बोलता है आज मैं ये पढ़ गया, मैं कुछ तेरे को आता ही नहीं होता। कोऑर्डिनेशन का मतलब बताओ। A manager applies various theories of management in his unique personalized way. What aspect of nature of management does this statement indicate? What aspect of nature of management? अभी तक आपने क्या पढ़ा? फीचर ऑफ मैनेजमेंट कितने हैं वो? 7। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट 5। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट 5। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट 3, अंदर 3, ठीक है ना? पूछे नहीं मैंने ऐसे। अब मैनेजर अप्लाइज वेरियस, अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट के एस्पेक्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा आपने तक? पढ़ा है। नेचर मतलब साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। जब भी नेचर या एस्पेक्ट आएगा मतलब, ठीक है। अब मैनेजर अप्लाइज वेरियस थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट इन हिज यूनिक पर्सनलाइज्ड वे। विच एस्पेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज पर्सनलाइज्ड वे? किसमें होता है? ठीक है जी, 8, ठीक है। अब तू बता। मैनेजमेंट इज अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रुथ्स। विच नेचर ऑफ मैनेजमेंट? सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है। There has been an increase in the corporate form of business, an increasing emphasis on managed business concern. What does it imply? Line wise आ रहा है। There has been increase in the corporate form of business. कंपनीज बनते जा रही, कॉर्पोरेट बनते जा रही। An increasing emphasis on managed business concern. What does this imply? क्या चक्कर है भाई साहब, पूरा हफ्ता गायब थे? इन्फॉर्म तो करो। तेरा मैसेज भी आया था उस दिन की यार क्लास है, मैंने कहा हाँ क्लास तो आया, मेन क्लास। तूने फोन किया था कि एक्स्ट्रा क्लास कब है? मैंने कहा था मेन पे तो है, तो मैंने भी नहीं आया। बेटा हेडेक की छुट्टी नहीं मारनी, ये छोटी छोटी बातें पे मैं बैच में पढ़ा रहा हूँ, जो मिस होगा वो आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, तो सर मेरे को डबल पढ़ाना पड़ेगा ना। मेरा काम बढ़ गया, मेरे पास टाइम नहीं है। अगर मैं आपको मना करूँ मैं एक्स्ट्रा क्लास दूंगा ही नहीं, टाइम ही नहीं होगा, कैसे कवर करोगे? क्योंकि ये वो देखो अच्छी वीडियो देख रही है बैठ के, उसकी क्लास मिस हुई है या उसका सिलेबस इनकम्प्लीट है, कुछ ऐसा है, तो अगर आपको कुछ मिस होगा तो वीडियो से कराता हूँ। मेरे पास साहिबा के पास टाइम होगा या नहीं होगा मेरे को नहीं पता, मेरे पास टाइम नहीं होता एक्स्ट्रा पढ़ाने का। समझ के कोशिश करो, क्लास में छुट्टी ना हो कि बैच आगे निकल जाएगा, आपने ज्वाइन भी लेट किया था वो कवर करना है, फिर आप पूरा हफ्ता ही गायब थे बिना इन्फॉर्म किए। ऐसे नहीं चलेगा। बैच में पढ़ रहे हो, बैच के हिसाब से पढ़ोगे। बीएससी पढ़नी है क्या? अभी तो 4:30 का टाइम था आपका, अब आधा घंटा पहले आए हो। अब ये वेट करो, आधा घंटा बैठो। आप बताओगे कौन सा वो है ये?
There has been increase in the corporate form of business और increasing emphasis on managed business concern कि business को manage करना बहुत important है, इसकी emphasis importance बढ़ती जा रही है और corporate sectors बढ़ते जा रहे हैं. Importance बतानी है management. What is the nature of management highlighted here? Nature of Science art profession. तो professional भी corporate sector में जाओगे professional बन जाओगे आप. और अगर emphasis management की तो MBA की importance बढ़ रही है, मतलब profession की बढ़ रही है. There is no restriction on anyone being appointed or designated as a manager of any business enterprise. What aspect of management as a profession does this statement highlights? उसकी हेडिंग क्या है? हेडिंग याद, हेडिंग चेंज नहीं कर सकते आप, टच से मस नहीं हो सकती हेडिंग. आपने कहाँ तक किया हुआ है सिदक? कहाँ तक किया हुआ है लास्ट में अटेंड जो किया है मेरे पास? अब से एक्स्ट्रा कब आओगे? वीडियोस वगैरह स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई जो मैं रिकॉर्ड करता हूँ पढ़ाई करिए, मैं यहीं पे दिखाऊंगा ताकि हेल्प कर सकूँ. थोड़ी वीडियो थोड़ा मैं साथ में क्वेश्चंस कराऊंगा ना, वीडियो में कंसेप्ट होगा जो मेरे को समझाना है, क्वेश्चन मैं कराऊंगा. कोई एक टाइम फिक्स करो रोज आना आपको. अच्छा, वो साहिबा का टाइम क्या है? अच्छा, तो साहिबा के वहां से फ्री कितने बजे होते हो? हो जाता है तो 7:30 बजे आ जा वहां से, या स्कूल से आ जा, जैसे अभी तो आया है तो 3:45 तक आ जा. 4:30 तक एक वीडियो हो जाएगी. बाकी अगले दिन मेरी मैथ्स और इको क्लास होती है, उसमें एक्स्ट्रा बैठ जा 2 घंटे. ठीक है, तो कोशिश कर 3:45 बजे या 4 बजे रोज आ जा. 3:45 आ बेसिकली, ताकि मैं 3:45 से लेके 4:30 तक एक कराऊंगा. अगले दिन एक दिन 3:45, एक दिन 4 बजे आ जा, ऐसे कर ले. एमडीएफ मैथ से पहले, अभी अकाउंट से पहले आ जा, और बाकी दिन 4:30 बजे आ जा. देखिए साहिबा का भी क्लैश नहीं होगा, रात को भी आना नहीं पड़ेगा, इस टाइम पढ़ा के फ्री कर दूंगा तेरे को. कल 4 बजे आओ, टीटीएस में 4 बजे आओ, और बाकी दिन 3:45 आओ. ठीक है ना? ये अगला भी कराएंगे, पिछला भी कराएंगे. फोन ईयरफोन लेके आना कल से, ठीक है? अगला स्टेप है कोऑर्डिनेशन. व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन? 5 मिनट रुक, चलाता हूँ तो गर्मी से आया ना, अभी रुक, मार जाएगा. साथ में लेकर के कान लेके जाना थाने, उसके साथ मत जाइए, वो थाने में ले जाएगा. तो साथ था इसके, हमें पता भी नहीं था कि वहाँ पे पुलिस. तो तू कैसे बचा? मैं दूसरे दोस्त की स्कूटी. तू चला रहा था? नहीं चला रहा, मैं पीछे बैठा. और तू? मैं अपनी चला रहा था. और कितने बंदे थे तुम? हम 2 थे. दूसरा कौन था? मैं एक दोस्त था. उसको छोड़ दिया? वो मेरे साथ, उसको क्या किया? वो साथ के पुलिस स्टेशन अंदर सारे सब अपने दोस्त को भी ले गया भाई. हल्ला गुल्ला तुम कर रहे थे? ओए, एक दूसरे को बोल तो रहे थे. तो हरिनगर कहाँ पहुंच गया इंडोर खेलने? ऐसा मैं पुलिस आ रहे थे. इंडोर खेल रहे थे ना, इंडोर से आ रहे. इंडोर कहाँ पे है? उसका अरे जीएचपीएस. अच्छा, जीएचपीएस में है इंडोर. टाइमिंग्स क्या है यार, मेरे को बताओ. टाइमिंग्स आप बच्चे जाने वाले थे बैडमिंटन खेलना है, उनको खेलते थे. अब आज रात को जाने वाले थे. चलते हैं. इंडोर मजा आता है, कोई हवा नहीं, कोई चक्कर नहीं, आराम से. वो तो ठीक है, पर अपने वो तो वहाँ पैसे कितने लगते हैं? 100 रुपए. और कितनी देर? 2 घंटे. सही है यार, बहुत. 100 रुपये तो महंगा नहीं है. वही संडे 2 घंटे तो सब बंदा खेलने में बात थक जाता है, 1 घंटे में ही. तुम बच्चे हो ना, मैं थक जाऊंगा ना. सही है. नॉमिनल है नहीं, 100 आज आप रुपये चल रहे हो. देखते हैं. आप सब नहीं जाओगे मेरे घर में एक छोटा बेबी, उसको संभालना होता है, और गुरुद्वारा वगैरह है, उससे भी ले चलो, वो किसी को नहीं खेलने देगा. हैं? अब पीछे साफ है लेकिन कोई नहीं. कोऑर्डिनेशन का मतलब गार्गी बताएगी. मतलब एक दूसरे के साथ मतलब देखो, ये वीडियो देख रही है, एक्स्ट्रा पढ़ रही है. एक कम आया तेरे स्कूल का बच्चा, ये भी एक वीडियो देखेगा बैठ के. अब इसके स्कूल में एक्स्ट्रा एग्जाम में आ रहा है जो मैंने पढ़ाया नहीं है अभी, तो अगर मिस हो गया तो भी वीडियो से होगा, और अगर जो एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो आगे का पढ़ना है, वो वीडियो से होगा. हाँ, क्योंकि इसमें डाउट पूछोगे ना साथ साथ. BST 11 फर्स्ट चैप्टर रिकॉर्ड नहीं हुआ था.
Proper- सेकंड से स्टार्ट करें, सेकंड ओ ओ अगर वो कहे तो गलत। हाँ तो फर्स्ट रिकॉर्ड कर देंगे इस साल। बस मेरे पेपर गए फिर। तो मेरे को मेरी चाहिए चैप्टर बस। ऐसी पढ़ आर्या पढ़ा देगी। हाँ मैं पढ़ा दूंगी, मैं तो फ्री हूँ। अभी नौवीं में वहाँ वो चैप्टर 2 से रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। फर्स्ट तो इतना इजी है। सेकंड मुश्किल है। सेकंड सेकंड तो हालत खराब कर देगा। बढ़िया जॉइन कर दी फैमिली सोल। बेटा भी आगे बढ़ने दे उसको। अभी तक तो बढ़िया। अभी आगे रजिस्ट्रेशन आएगी, इनकॉर्पोरेशन आएगी, इसको तवक्कल आएगी। अरे मेरी बात सुनोगे तो सरदार फैमिली का प्रिंसिपल उसको भी जॉइन करना नहीं हाँ अगर फैमिली प्रोटोकॉल फॉलो हो वही सेम सेम। एचयूएल चलेगा ना। मुस्लिमों को बिजनेस सरदार हो, सरदार हो, सरदार हो। क्या क्या कोई मुस्लिमों को बिजनेस सरदार हो, जनरेशन से भी सरदार हो, उसको हिंदू अरे वो टाइप है, एक टाइप है। विवाद नहीं हुआ। मुस्लिमों का ऐसे बिजनेस होता नहीं जो चलता है बहुत दिन तक, पर होता भी है तो उसी सिस्टम में है। नहीं दार की कोऑर्डिनेशन का मतलब मतलब सर जैसे बिजनेस में से बहुत सारे डिपार्टमेंट तो एक दूसरे को साथ में लेके चलते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं सारे। हाँ मतलब परचेजेस डिपार्टमेंट, फाइनेंस। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में कोई फर्क है? कोऑपरेशन तो होता है ना कि कोऑपरेट का मतलब कोऑपरेट मतलब कि सब एक दूसरे एडजस्टमेंट करेंगे, कुछ बात मैं तेरी मानूंगा, कुछ तू मेरी मानेगा, तो काम बढ़िया से हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन का मतलब कोऑपरेशन से थोड़ा ज़्यादा है। कोऑर्डिनेशन होने के लिए कोऑपरेशन से पहले नहीं चाहिए, पर खाली कोऑपरेशन से काम नहीं चलेगा। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है कि एक टाइम पे मैं इससे भी बात कर रहा हूँ, उससे भी बात कर रहा हूँ, उससे भी, और तुम तीनों के एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करके मैं एक यूनिटी में लेके जा रहा हूँ। उसको बोलते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि एक काम खत्म करने के लिए। ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है, मैं इससे फोन में बात करूँ कितने गुड्स तैयार हुए, क्वालिटी वगैरह क्या है, तो इसकी प्रॉब्लम है, फाइनेंस से बात करूँ कि गुड्स के लिए पैसे क्यों नहीं हुए। एक साथ में दो बंदे से कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, उनके एफर्ट्स को इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन टारगेट दोनों का अलग अलग है कि एक है। छोटे टारगेट अलग अलग होंगे, पर टोटल छोटे टारगेट को इकट्ठा करके एक बड़ा टारगेट अचीव हो रहा होगा। ठीक है ना? डेफिनेशन मार्क करो। अमन क्या लिखी है? The process by which a manager मैथ्स के अलावा कोऑर्डिनेशन बोलो, मार्क करो भाई साहब। द प्रोसेस बाय विच manager सिंक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? एक साथ इकट्ठे करना। इंटीग्रेट भी कह सकते हो, सबके एफर्ट्स को साथ लेके आना। synchronize the activity of सिंक्रोनाइज, सिंक्राइज नहीं। synchronize the activity of different departments is known as coordination. मोबाइल में एक सिंक का ऑप्शन होता है, फिर वो आप दबाते हो, गोल गोल घूमता है कर्सर। क्या मतलब है उसका? कि वो सारे जो अपडेट्स वगैरह हो रही हैं वो करके आएगा। अभी जो आज की डेट है उस तक को ऐप को एट पार लेके आएगा। तो आपके एफर्ट्स एट पार लेके आना, इकट्ठे करके अभी तक के लिए कितना काम कंप्लीट हुआ उसको सिंक करना इस कोऑर्डिनेशन। क्या कोऑर्डिनेशन के बगैर मैनेजमेंट हो सकती है? अगर कोऑर्डिनेशन ना हुई तो क्या होगा? सबके अलग अलग काम होंगे, यूनिटी नहीं होगी, टीम वर्क नहीं हो पाएगा। लगेगी टीम पर काम अपना अपना कर रहे होंगे सारे। ठीक है ना? एक क्रिकेट मैच है, उसमें एक बैट्समैन होता है और एक रनर अप जो रन लेता है। ठीक है ना? दोनों बैट्समैन रन लेते हैं, उनकी आपस में कोऑपरेशन बहुत जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन ना भी हो, आपसे बात मानते भी ना हो, पर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे अगर तो रन आउट हो जाएंगे। फर्क पता लगा? कोऑपरेशन है कि मैं तेरी बात नहीं मान रहा, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा, मैं नहीं कोऑपरेट कर रहा, तो अगर मैं भी कोऑपरेट नहीं करूंगा, पर कोऑर्डिनेट तो करना पड़ेगा। वो उसकी बात नहीं मान रहा, वो उसकी बात नहीं मान रहा, कोई बात नहीं, अपने स्टाइल से बैटिंग कर रहे हैं। एक समझे, सहवाग और विराट कोहली, सहवाग और कौन सा है, ड्रेविड बैटिंग कर रहे हैं। उनका स्टाइल पता है? सहवाग हर बॉल पे लपेटे मारता है, ड्रेविड टिप टिप करके खेलता है और ग्राउंड शॉट्स मारता है ज्यादा। दोनों बढ़िया प्लेयर, दोनों नामी प्लेयर है। अब मैच की एंडिंग आ गई है, सहवाग कहता है ड्रेविड को यार शॉट्स मार, मैच एंडिंग हो रही है। वो कह रहा है मैं नहीं मान रहा तेरी बात, इसको बोल रहा है कोऑपरेट नहीं कर रहा मेरे साथ। अब जब ड्रेविड टिप टिप शॉट खेलेगा, सहवाग की बैटिंग ही नहीं आ पा रही है ना। अब सहवाग कह रहा है मेरे को बैटिंग दे, मैं लपेड़े मारूं, फटाफट छक्के मारूं मैं। वो कोऑपरेट नहीं कर रहा मेरे साथ। पर एक होता है जब भागा तो रन लेने के लिए क्या चाहिए? कोऑपरेशन। कि एक टारगेट है कि वो वहां पहुंच जाए और पूरा आउट ना हो, टारगेट एक था वहां पे। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में जरा सा फर्क लगा। चाहे लोग आपस में एक दूसरे की बात ना माने, आपस में जेलसी करे, ईगो करे, लड़ाइयां करे, पर सबके एफर्ट्स इंक्लाइन एक जगह पे सिंक्रोनाइज किए जाएंगे एक टारगेट की तरफ, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन।
कोऑपरेशन के बगैर शायद कंपनी चले, शायद ना चले, आई एम नॉट श्योर। लेकिन कोऑर्डिनेट करे बगैर, एक दूसरे से बात करे बगैर, कम्युनिकेट करे बगैर, एक दूसरे को इकट्ठा करे बगैर काम नहीं हो सकता। इसी किसका सेकंड चैप्टर स्कूल में हो गया, फेवल वाला। एक नहीं, इंट्रोडक्शन तो इसके कोऑर्डिनेशन के लिए एक और प्रिंसिपल ऑफ फेवल है, लास्ट है टीम स्पिरिट, एस्पिरिट डिकॉप्स, कोऑर्डिनेशन। ठीक है जी, कोई डाउट आपको कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन का फर्क पता गया? चलो डेफिनेशन मार्क कर ली। कोई एग्जांपल दिया हुआ है? टिप टॉप वगैरह में कोई नहीं दिया हुआ? एक ही बात है, ये पढ़ना सिखा दो। अभी नहीं, अभी बीएस थ्योरी क्लास चल रही है। ये लास्ट वाला पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ना है तेरे को? Coordination. ये क्वेश्चन कैरी मैम शायद की ड्राइंग्स हैं समाज की, इजी है। 1.5 लाख क्रेडिट दिया उसने तो राजेश। इसको अलग अलग पहले टर्म्स को याद करना पड़ेगा ना। तेरे को टर्म्स सारी आती हैं? सर ये लास्ट तो टर्म्स करने के लिए उसको टर्म्स में लिखना पड़ेगा ये क्या है। मैंने टर्मिनोलॉजी तो पहले टर्म ने पूरी करेगा तभी तो ये होगा। क्वेश्चन पहले पूछ रहा है मेरे से, लास्ट पैराग्राफ मार्क कर सकते हैं। मैं पहले रीड करता हूँ। मेरी बुक में एक एग्जांपल है, कुछ पूछना? वाईफाई। मेरी बुक में एग्जांपल है, सपोज इन अ पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी द सेल्स डिपार्टमेंट को ऑर्डर रिसीव हुआ है 10,000 यूनिट्स। ठीक है, इट कैन नॉट एग्जीक्यूट द ऑर्डर अनलेस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बना के दे। सेल के लिए ऑर्डर मिला पर बनेगी तभी तो। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस 10,000 यूनिट अनलेस परचेज डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल खरीदे। तो एक ऑर्डर, एक काम था, सबको मिल गया, यूनिटी डायरेक्शन आई, टीम स्पिरिट आया। ठीक है जी, खालसा ट्यूटोरियल्स पे जा, सब्सक्राइब कर, प्लेलिस्ट पे जा, वहां पे पार्टनरशिप 12th लिखी हुई है, वो स्टार्ट कर। आगे क्या लिखा है जी आपकी बुक में? ले ले, डेफिनेशन पढ़ ले पहले। पूरा फर्स्ट पैराग्राफ पूरा मार्क करना पड़ेगा। Coordination is the. फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ है ना, फर्स्ट और लास्ट, ये वाला और ये. फर्स्ट और लास्ट, मुझे लगा फर्स्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ। वो पैराग्राफ नहीं है, 3 पैराग्राफ है, 1 2 3 बोला भी मैंने। ओके, कंफर्म कर रहे हो. आदित्य आइडेंटिटीज लिखवाई थी, मेरी याद हो गया। ये समझ आ गया। वेरी लास्ट का 5 देखो 45 तो साथ एक, फिर इसको तोड़ दो, 720 + 45 डिग्री सम करो इसका, और ऐसा नंबर ढूंढो जो 180 का मल्टीपल हो। तो 720 तो 4/5 + 45 की जरूरत क्या है इसमें? लास्ट में 5 है ना, 1 डिजिट। ऐसा नहीं होता, जैसा बताया था आप फिर वैसे कर लो। 4/5 से करें जब प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे। मैं ऐसे नहीं कराता, मैं ऐसा इतना मुश्किल तरीका नहीं कराता। sin 45 मेरे को क्यों बता रहा है भाई? मैं आपको मुश्किल ना सुनना ही नहीं है, नहीं पढ़ाने क्योंकि आपको आता है, पढ़ लो अपने आप। स्कूल वाला तरीका तो अपना आपको आ गया ना वो। नहीं लगेगा। मैं तो खाली 180 से मल्टीप्लाई करता हूँ बस, डिवाइड, सॉरी, फ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर आगे दिमाग में 45 बीच में आता ही नहीं कभी। तो 1 डिग्री टेबल से एक वाले में कर लो और एक जो क्या पता 15 हो, क्या पता 65 हो, ये किसने बोला कि 45 ही होगा? नहीं करे आंसर हमेशा टेबल के बीच से ही आएगा। ये 5 टेबल्स है ना, थोड़ी देर बाद नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता. थोड़ी देर बाद नहीं आएगा, जो मैं घर के लिए क्वेश्चन दूंगा ना उसमें नहीं आएगा। वीडियो है। बिल्कुल है जी। अब कोऑर्डिनेशन के बाद क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। कितने पॉइंट्स हैं? 5. पांचों के पांचों पढ़ो, मैं समझा चुका हूँ। Planning, organizing. हाँ जी, कि प्लानिंग करने के लिए एक बंदे का दिमाग चलता है कि बहुत सारे? भाई ईयरफोन है? हाँ। एक बंदे का दिमाग चलता है कि बहुत सारे? तो सबके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करके हम प्लान करते हैं, तभी कोई काम हो सकता है। प्लानिंग एक डिपार्टमेंट के लिए होगी, सबके लिए होगा। तो सबके डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग करने के लिए सबके व्यू पॉइंट जानने चाहिए, ग्राउंड पे क्या हो रहा है, सबका फीडबैक जरूरी है, सबने पिछला प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया है, तो सारे प्लान्स को कोऑर्डिनेट करके एक बड़ा प्लान बनाया जाएगा। सेकंड है ऑर्गेनाइजिंग लेवल पे, हमको बहुत सारी अलग अलग जगह से रॉ मटेरियल मंगाना है, लोगों को इकट्ठा करना है और टूल्स इक्विपमेंट्स सब कुछ इकट्ठा करना है। तो हो सकता है
कि मैंने ऑलरेडी एक सामान मंगा रखा, दोबारा ऑर्डर दे दिया, या मैंने 2 बंदों को ऑर्डर दे दिया क्योंकि मैं कोऑर्डिनेट करना भूल गया। मैंने भी ऑर्डर कर दिया, आज़रा ने भी ऑर्डर कर दिया, अब हमने कोऑर्डिनेट नहीं किया आपस में, सेम सामान 2 जगह से आ गया, डबल होगी, डुप्लीकेसी होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट करता है इससे, तो ये बताते ना मेरे को, सर मैं ऑलरेडी ऑर्डर कर चुका हूँ, ये वाला ऑर्डर कर दो आप। 10 सामान चाहिए सर, 5 आप कर दो, 5 मैं कर देती हूँ, आप काम बांट लेते हैं। होगा कि नहीं होगा? समझ गए? फिर जो ये बोलेगी कि इससे से ये मेरे को मिल नहीं रहा बंदा, इससे बात नहीं हो पा रही, आप अपने लिंक से कर लो, तो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में कि कितना आ गया, कितना बाकी है, कैसे आएगा। अगर ये ना हो तो ऑर्गेनाइजिंग सामान ऑर्गेनाइज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। फिर स्टाफिंग, हम गलत बंदों को हायर कर लेंगे अगर कोऑर्डिनेट नहीं किया। उसका इंटरव्यू लेते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उससे, क्या कहना चाहता है वो। इंटरव्यू में बातचीत नहीं होती, तो कम्युनिकेट हो गया ना, कम्युनिकेट से कोऑर्डिनेट होगा ना, बिना कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेट कैसे होगी? कोऑर्डिनेट तो जो काम कर रहे हैं उसको मिलाना होता है, वो बात करना। जिस बच्चे का इस इंटरव्यू में ले चुका हूँ तो भी उसका ले लेगी, ठीक है। उसके इंटरव्यू से उसकी उसकी एक्सप्रेशन, उसका वे ऑफ टॉकिंग, उसका डेडिकेशन पता लगता है। तो एक कोऑर्डिनेशन ही होता है ये भी, कि वो कितना काम करना चाहता है, कितना नहीं करना चाहता। उसके अलावा खाली बंदे को हायर करना ही स्टाफिंग होता है, रिक्रूटमेंट करना, बुलाना, एप्लीकेशंस, एडवर्टीजमेंट देना। 1000 एप्लीकेशंस आ गई, सारे अकेले प्रोसेस कर लूंगा मैं? कुछ ये कुछ मैं, ऐसे मिलके करेंगे। तो आपको बांटना पड़ेगा और मिलके करना पड़ेगा, और एक टाइम पे खत्म करना पड़ेगा ताकि जल्दी लोगों को बुलाया जाए। फिर सारे इंटरव्यू में ले लूंगा? नहीं, कुछ से ये बात करें, कुछ से मैं, कुछ से, तो सबको मिलके कोऑर्डिनेशन करके ऐसे ही डायरेक्टिंग है, सबको काम देना है, सबको मिला के चलना है, मोटिवेट करना है। तो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। इसको खाली रीड भी डाल दो आप। अब आता है इंपॉर्टेंस एंड नीड, ठीक है। नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस एक ही बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं पहले। कितने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स एक ही बात होती है। पहला क्या है? इंटीग्रेट का मतलब कलेक्ट करना, इकट्ठा करना। तो कोऑर्डिनेशन क्या करती है? सबके एफर्ट्स को एक साथ जोड़ती है और जोड़ के एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एक दिशा में उसको लेके जाती है। ये बता चुका हूं मैं, इसको रीड करो फटाफट से, वो खत्म करना है, जल्दी जल्दी करो। एक यूनिटी, एक साथ कर, मतलब वन सिंगल एक्शन में लेके आती है उसको। बड़े वाला ट्रिक अगर है मैम, देखो बोल कर देती मैम, 2 पाई डिग्री के लिए कह रही कि पाई के लिए कह रही? 2 पाई माइनस 3 का जो आपने बनाया है, जो आपने कट करा था, वो आगे काम आएगा, इसमें काम नहीं आएगा सर। नाम है बनाया था वो तो अभी वैसे पढ़ाना है, वो अलग बात है। इन क्वेश्चनों के लिए तेरे को मैंने तरीका बता दिया ना, तेरे को खाली कोऑर्डिनेट देखना है, बस इतना ही काम है। कब से पेपर? बीएसटी का कब? लगातार ही मत देख अभी, बच्चे अभी ये आज खत्म कर दूंगा मैं। अभी मैं मैथ्स और इको का सेकंड चैप्टर में ध्यान दूंगा। हाँ, बीएसटी का मैं फेवल तो करा ही दूंगा, टेलर भी काफी हद तक हो जाएगा। बचेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, वो तो एंड टाइम देख लियो। थोड़ा आता है। ये बात आ रही है उसकी देर मेरे को 5-10 मिनट का टाइम दे, मैं बिना वीडियो करा दूं। क्वेश्चन क्या है तेरा? पहला तो पता है साइन 765 मैं एक तरीका बताऊंगा तेरे को। साइन ब्रैकेट 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री 4 पाई प्लस 45 डिग्री बेटा अगर नेगेटिव में एंगल आया तो माइनस वाले की बात होती है सबका हाँ, जो माइनस अगर दिया माइनस 765 तो माइनस वाले बाहर आ गया, ऐसे बाहर नहीं फिर आता। अंदर क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन देखते हैं, माइनस है प्लस है, माइनस होगा तो माइनस माइनस इतना लंबा, इतना लंबा तरीका चैप्टर 2 है यहाँ से लेके यहाँ। क्या? पूरा चैप्टर 2 है। इंडियन ही को? हाँ नहीं, सही है वीडियो सारी। हाँ पहला पढ़ लिया। सेकंड पॉइंट अब मैं बोलूंगा, समझाओगे आप। यूनिटी ऑफ एक्शन चेतन ने तो समझा बिना पढ़े। यूनिटी ऑफ एक्शन को कोऑर्डिनेशन इंपॉर्टेंस है, फीचर है। इट एंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। बार बार तो बता रहा हूँ मैं। यूनिटी मतलब एक डायरेक्शन में, एक्शन मतलब कि सब एक डायरेक्शन में काम करेंगे, कोई अपना अपना काम करते करते भी वो काम लेकिन एक ही डायरेक्शन में जा रहा होगा। सबको एक काम दिया हुआ है लेकिन गोल सबका क्या है? वरना अगर मैं कोऑर्डिनेशन ना करूं, सब काम कर जा रहे हैं, सबके एफर्ट अलग अलग जगह जा रहे हैं, ठीक है ना। इसने ये परचेज डिपार्टमेंट है, इसने रॉ मटेरियल खरीदा है पर टाइम से लेट खरीदा है, तो काम तो कंप्लीट किया है इसने,
और जब जरूरत थी तब खरीदा नहीं, तो क्वालिटी ढंग से बन नहीं पाई। तो कोऑर्डिनेट करते तो इसको बोलता कि जल्दी मंगा, जल्दी मंगाती। ये बोलेगी मेरे को बोले नहीं तो आराम से मंगाती नहीं, मेरे को बोलो, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मतलब सोचो, मतलब कि ये 2-4 दिन कोऑर्डिनेट किया फिर आपका काम कंप्लीट हुआ, ऐसा नहीं होगा। हर रोज नए प्लान्स बनते हैं, नए टारगेट सेट होते हैं, टारगेट अचीव होते हैं, फिर टारगेट सेट होते हैं। तो ये रेगुलर डेली बेस पे कोऑर्डिनेट, ये नहीं कि आज हमने मीटिंग बिठाई, सबके एफर्ट्स जान लिए, फिर हमें 10 दिन मिलने की जरूरत ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन को रेगुलर बेस पे करना पड़ेगा, तो काम रेगुलर बेस पे चलता रहेगा। क्लियर हुआ? पढ़ो भाई, लिख साइन ब्रैकेट में माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। नंबर 2 कॉस ब्रैकेट में माइनस थीटा, लिख तो सही, साइन बोला मैंने, दोनों तरफ साइन है। कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये भी लिख दिया मैंने। हाँ, तो याद कर इसको और सोच ऐसा क्यों है। ऑल स्कूल टू कॉलेज बना रहा है इस साइड, और सोच ऐसा क्यों है। मेरे को और यहाँ एंगल से बताओ, मैं भूल गया 90 के टेबल से 90 180। क्या समझ आया बेटा, पढ़ने को दिया था। सारे स्टेप्स में चलेगा। मैनेजमेंट में था ना कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, उसमें क्या था, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सब में चलेगा। सेम पॉइंट आप मैनेजमेंट वाला भी लिख सकते हो। जैसे मैनेजमेंट इंपॉर्टेंस है, कोऑर्डिनेशन भी प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग सब में चलता रहेगा। ये नहीं कि एक जगह काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद है आपका कोऑर्डिनेशन इज, इसका मतलब चलना हर जगह चाहिए। ऑल लेवल, ऑल टाइप ऑफ कंपनीज, वेदर प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट, चैरिटेबल, कैसे भी हो, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन, कंपनी, दुकान, सब जगह कोऑर्डिनेशन, बातचीत करनी, आपस में कलेक्टिवली काम करना, टीम वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला, क्योंकि पढ़ा नहीं रहा क्योंकि ऑलरेडी हो चुके हैं। कोऑर्डिनेट करना सब मैनेजर्स की इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर 3 मैनेजर आपस में कोऑर्डिनेट करें, चौथा नहीं हो रहा तो होगा क्या? डिस्प्यूट नहीं होगा, काम नहीं कंप्लीट होगा, ब्लेम गेम शुरू हो जाएगी। वो उसको ब्लेम करेगा, उसको ब्लेम करेगा, काम में डिस्प्यूट, लड़ाई होती है। लड़ाई नहीं करेंगे, वो तो बाद में जब बड़ा मैनेजर डांटेगा काम के लिए फिर करेंगे, इसने बोला, इसने बोला, इसने बोला, इसने ये बोला, उसने बोला, मैंने बोला ही नहीं। कोऑर्डिनेशन नहीं ना आपस में। अगर कोऑर्डिनेट करते हैं, कह रहा है ये मेरे को बोलता, मैं काम कर देता, मेरे को बोल, मैं आया ही नहीं, बोलेगा, वो कहता मैं आया था, तू था ही नहीं, बोलेगा दोबारा आ जाता। कोऑर्डिनेट करने का मतलब यह है कि हर हाल में करो, अगर नहीं है व्हाट्सएप करो, मेल करो, फोन करो, उससे बात करो, वरना वेट करो। वो उसकी वेट नहीं करा, अपना काम शुरू कर दिया, उसका काम रुक गया बीच में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गया की परचेज डिपार्टमेंट को बोलने की अब से ना ये क्वालिटी जो तुम मंगाता है रॉ मटेरियल की, इससे ऊपर क्वालिटी, अपर क्वालिटी मंगा। वो परचेज डिपार्टमेंट मैनेजर आज छुट्टी पे था, उसने बोला नहीं, और तब तक उसने कहा कि पिछला जो आ रहा है वो करता रहता, करता रहता, करता रहता। एक दिन रॉ मटेरियल खत्म हो गया, नया रॉ मटेरियल आया, लेकिन पुरानी क्वालिटी का आया। बड़े मैनेजर ने डाटा, भाई तूने फिर पुरानी क्वालिटी क्यों मंगाया था? उसको बोला नहीं, कह रहा मैं गया था, वो मिला ही नहीं, फिर मैं भूल गया, अपना काम करता रहा। तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाया आपस में एफर्ट्स। वो उसको कहता मेरे को बोलता, मैं क्यों मना करता मंगाने के लिए, कंपनी का पैसा है, ठीक है ना। तो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक तो आपस के मैनेजर से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, स्टाफिंग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करें। फिर अपने टीम के अंदर भी क्या लेके आए, कोऑर्डिनेशन, कि सब टीम मिलके काम करे। तो ऑल लेवल्स चाहिए और हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऊपर का काम नीचे को कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट। एक ऐसे कोऑर्डिनेशन, एक ऐसे, एक ऊपर से नीचे, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन ये मिलके चलेंगे, बिल्कुल एक जैसे है। कोऑर्डिनेशन सबसे ऊपर आता है, वाइडर टर्म है भाई। सब कुछ क्यों है ये? माइनस थीटा अगर आता तो कौन से क्वाड्रेंट में आता होगा? माइनस थीटा मैंने लिखा है ना ब्रैकेट में, माइनस थीटा अगर आएगा तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? साइन खाली माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। थर्ड में दोनों माइनस होते हैं। मैं तो साइन और कॉस की बात ही नहीं कर रहा, तो माइनस थीटा बोलो जो किसी के अंदर भी है। हमेशा थर्ड माइनस थीटा का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव 50 डिग्री का आएगा कौन से क्वाड्रेंट में? बस फर्स्ट में आएगा। 0, 10, 20, 30 माइनस 50 का आएगा कौन सा क्वाड्रेंट?
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसलिए माइनस साइन थीटा। लेकिन फोर्थ में कॉस क्या होता है, कॉस माइनस थीटा का आंसर क्या है? बात समझ में आई? अगर मैं सेक बोलूंगा माइनस तो क्या आएगा आंसर? बस सेक और कॉस पॉजिटिव होंगे अगर उनके बीच में क्या आता माइनस थीटा, मतलब सेक और कॉस का माइनस बाहर नहीं आता। बाकी चारों का क्या आएगा, ब्रैकेट में माइनस होगा तो मतलब बाहर माइनस। बात पकड़ में आई इतनी सी? पहला क्वेश्चन क्या है, आपके ब्रैकेट में जो भी हो चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, उसको 180 से डिवाइड करो और डेसिमल में आएगा ना आंसर। मेरे को सिर्फ जो डेसिमल के बाद की पहली टर्म चाहिए बस, पॉइंट के बाद फर्स्ट वो भी मन में चाहिए। डेसिमल से पहले तो मेन टर्म चाहिए, डेसिमल के बाद क्या आ रहा है वो बताओ, डिवाइड करना रफली रफली। जी अगली टर्म क्या है, कोई डाउट है इसमें? कोऑर्डिनेशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल मैनेजर, कोई डाउट है इसमें? नहीं अगला पॉइंट क्या है, डेलिब्रेट डेलिब्रेट का मतलब आप पढ़ के बता सकते हो, पढ़ के बताओ ना, प्रिसाइज मैनर थोड़ा और पढ़ो। intentional इंटेंशनल, थोड़ा सा और आगे जाओ, कि हम आपसे कोऑर्डिनेशन जबरदस्ती नहीं करा सकते, जबकि आपकी इनर ज़मीर, आपकी कॉन्शियस, आपकी अंदर की जो भावना नहीं, obligation अंदर से आपके दिल से आवाज ना आए कि मेरे को कोऑर्डिनेट करना है, तब तक आप करोगे ही नहीं। मतलब ये जबरदस्ती आप सिखा नहीं सकते, ये अपने आप इनबिल्ट होती है आपके अंदर। कॉन्शियस लिखा हुआ है इसमें, लिखो फिर। विलिंगली कॉर्पोरेट है हाँ तो विलिंगली मतलब आपकी कॉन्शियस अलाउ करेगी तभी तो। मेरे को आई से वर्ड था भी नाम याद नहीं आ रहा, आई से क्या था वर्ड याद नहीं आ रहा। जब तक आपकी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती, आपका जमीर अलाउ नहीं करता, इंट्यूशन, ये इंट्यूशन से होगी कि आपको करनी है कि नहीं करनी है। ये आपको कोई बताता नहीं है कि हाँ भाई तेरे को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि कब कोऑर्डिनेट करना है कब नहीं करना, और रेगुलर बेस पे करना जरूरी है कि नहीं है। तो डेलिब्रेट मतलब कि ये इनटेंजिबल फोर्स है एक तरह देखा जाए तो, ये सिखाई, ये देखी नहीं जा सकती पर ये महसूस की जा सकती है। जो मैनेजमेंट है ना इंटेंजिबल फोर्स, कि मैनेजमेंट दिखती नहीं है पर काम टाइम पे हो रहा है, सब स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड है, सब लोग को अपना अपना काम पता है, सब काम करके एक ही जगह रिपोर्ट करते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन दिखती है ऐसे। तो इट कैन बी फेल्ट बट नॉट बी सीन, ये लिख सकते हो। जैसे इंटेंजिबल फोर्स वही तो मैं अभी क्या बोला मैंने वही इंटेंजिबल बताया पूरा। तो इंटेंजिबल, इट कैन बी फेल्ट बट नॉट बी सीन, ये लिख सकते हो आप। 2 पॉइंट, अब देख 4.25 है पॉइंट 4, पहले 4 है तो साइन था बाहर क्या था, लिख साइन ब्रैकेट स्टार्ट 4 ब्रैकेट 180, तो 180 डिवाइड किया ना, ठीक है, तो 180 इंटू 4 किया। अब पॉइंट के बाद क्या है, जब भी पॉइंट के बाद 5 से ऊपर आए 6 7 कुछ आए तो तूने ये लिखा ना 4 इंटू ये 4 पाई बन गया, तो 4 अब तेरा आ रहा है 4 पाई प्लस कुछ आएगा, क्या आएगा बता, सोच, वो तो खत्म हो गया। 180 इंटू 4 कितना होता है 720, तो कितना बचा लिखो। जब भी जो डेसिमल के बाद 5 से पहले है तो ये बनता है, जो डेसिमल के पहले का नंबर है वो इंटू 180 प्लस कुछ नंबर, वो देखो माइनस करना पड़ेगा। अगर 5 डेसिमल के 5 6 7 कुछ आता है तो ये 5 कर दियो, क्या कर देगा 5 पाए, डेसिमल के बाद मतलब यहाँ पे अगर हाँ 5 से बड़ा आता है अच्छा वो तो ऑब्वियसली तो फिर ये 5 हो जाएगा, हाँ फिर ये 180 रहेगा, फिर ये माइनस माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे फिर कुछ आएगा, वो देखो मल्टीप्लाई करके माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये रूल है मैथ्स का कि 4 और 180 का जो भी मल्टीपल होता है वो गायब हो जाता है, 4 बाय गायब हो गया, प्लस भी गायब होता है साथ में, प्लस भी गायब होगा माइनस भी गायब होगा। sin 44 अब लेकिन नहीं, जब इसको गायब किया इसी स्टेप में आपको देखना है कोऑर्डिनेट कौन सा था, बस ठीक है ना। तो अगर ये होता तेरा 3 पाई प्लस थीटा तो थर्ड में आता फिर ये
प्लस थीटा का है, सेकंड में आता है प्लस का है, बस ऊपर जाएगा ना। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, हाँ और वो बहुत सारी है, ये क्या है, ऐसे ऐसे कुछ घुमा रही थी मेरे मैम। एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ता है, ऐसे जाते हैं, जब भी ऐसे जाएंगे तो प्लस लिखते हैं, वापिस जाएंगे तो माइनस। लेकिन 3 पाई है, 3 पाई इस तरफ है। भाई इधर जा रहे हैं ना, नीचे जा रहा हूँ ना मैं, तो ये पाई प्लस थीटा है, ये ऑड पाई प्लस, ऐसे जा रहा तो प्लस होगा ना, वापिस जा रहा तो फिर इससे पीछे जाऊंगा तो पाई माइनस। पहले क्वाड्रेंट चुनना पड़ेगा तेरे को कौन सा, किधर 2 पाई माइनस थीटा ना भाई, देखना ये ऐसे गया 2 पाई आ गया, वापिस जा रहा है ना नीचे 2 पाई माइनस थीटा, ऐसे हर खाली थीटा है बहुत है इसमें, प्लस थीटा है बस, पाई तो गायब होगा ना, ऑड पाई ये देखना, ये ऑड पाई प्लस थीटा, सॉरी ऑड पाई प्लस थीटा, ऑड पाई माइनस थीटा, इवन पाई प्लस माइनस थीटा, इवन प्लस थीटा। तो इधर ध्यान देख, इधर देख, माइनस प्लस माइनस प्लस, कुछ तरीका तो याद हुआ। अब तू ऐसे करेगा सारे क्वेश्चन, जब तू पाई का टर्म गायब करेगा ना, ऑड पाई इवन पाई, उस टाइम गायब करते हो, सुन ले, माइनस प्लस भी गायब होगा, फिर क्वाड्रेंट का माइनस प्लस लग जाएगा बाहर, क्वेश्चन वाला माइनस वो भी आप वो बताऊंगा जब आएगा। अब ये फ्रैक्शन वाले आगे, जैसे -11 5/3 है, पहले डिग्री वाले करे सारे, तो मेरे मैम ने एलसीएम मैं पढ़ा भी रहा हूँ, लंबी बात नहीं कर सकता, पहले डिग्री वाले कर सारे, एक ही रह गया। एग्जांपल्स भी करूंगा। हाँ जी, अब आता है नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। पहली इंपॉर्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेशन होगा तो क्या होगा, कंपनी एक्सपैंड करेगी, ग्रो करेगी। जो ग्रोथ में आपने वहां पढ़ा था ना, सर्वाइवल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, वो सेम आप टेप सकते हो। बिना कोऑर्डिनेशन के, कोऑर्डिनेशन ग्रोथ कैसे करेगी बताओगे, तो काम टाइम पे खत्म होगा, तो जब जल्दी खत्म हो गया तो मैं नया काम करूंगा, तो जल्दी जल्दी काम खत्म हो रहे होंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो कम, तो ग्रोथ प्रॉफिट इकट्ठा भी तो होगा, फिर मैं नया कंपनी एक्सपैंड कर लूंगा। सेकंड, फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब 5 फंक्शंस है, कौन से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इन सब में एक ही काम होगा, अलग अलग काम होगा, काम तो अलग अलग होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, एक। तो आप, और डिपार्टमेंट्स कितने, मेन 4, तो 4 डिपार्टमेंट का बिल्कुल अलग अलग नेचर है, क्योंकि अगर आप फाइनेंस में एमबीए करते हो तो आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाके कुछ कर नहीं पाओगे, आपको आता ही नहीं होगा। आप फाइनेंस में एमबीए करके आए तो फाइनेंस करोगे, आप एचआर में करके एचआर करोगे, आप सेल्स में एमबीए, मार्केटिंग में एमबीए मार्केटिंग करोगे। तो एक मार्केटिंग का एमबीए को हम प्रोडक्शन में डालेंगे तो क्या करें, कुछ नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उनका पढ़ाई अलग है, उनका तरीका उनका काम करने का, पर फिर भी उनके एफर्ट्स क्या करें, कंबाइन किए जा रहे हैं। तो फंक्शनल, उनके फंक्शंस बिल्कुल अलग अलग है, डिफरेंस है। तो ये फंक्शनल डिफरेंस को इकट्ठा कौन करता है, कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन ना हो तो ये डिफरेंटली एक्ट करते रहेंगे, सारे के सारे फंक्शंस और सारे सारे डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट फंक्शन डिफरेंट होने के बावजूद इंटीग्रेट, सिंक्रोनाइज किए जाते हैं बाय कोऑर्डिनेशन। अगला क्या है, इसमें मेरा एग्जांपल भी है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज सेल्स बाय 10% बाय ऑफरिंग डिस्काउंट, उसको बोला गया डिस्काउंट देके 10% बढ़ाओ, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अप्रूव नहीं किया उसको कि 10% डिस्काउंट बढ़ाने का मतलब एक कंपनी पैसे देगी एक्स्ट्रा, डिस्काउंट वाले भी, तो वो माने नहीं, तो ये कोऑर्डिनेट नहीं हो, काम अलग अलग था पर कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी था। तो ये कहीं भी आप खुद भी बना सकते हो कि रॉ मटेरियल टाइम पे नहीं आया वगैरह, कुछ भी लगा सकते हो कि इनका काम अलग अलग था लेकिन कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी था। लास्ट क्या है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, ये पूरा पढ़ के मेरे को समझाओ, फिर चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये तो करो, सबका अपना अपना काम करना है, कोई भी एग्जांपल खुद बना लो। सेल्स डिपार्टमेंट ने बोला कि 5,000 एक्स्ट्रा बनाने हैं, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाने को तैयार नहीं है क्योंकि फाइनेंस में पैसे नहीं दे रहा एक्स्ट्रा। तो उनके डिफरेंट फंक्शंस है ना, और डिफरेंट काम करें, इकट्ठा कौन करेगा, उनको सिंक्रोनाइज करना है। जो आपने यहाँ पे लिखा है यूनिटी ऑफ एक्शन, वही है। तो वही तो इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि अगर होती कोऑर्डिनेशन तो ये प्रॉब्लम ना आती। एग्जाम्पल में आप ये बताओगे ना कि अगर कोऑर्डिनेशन होती तो ये सब प्रॉब्लम आती ना। अच्छा अच्छा, 7.77 है, तो 8 से लो ना, फिर 8 पाई माइनस थीटा। हाँ समझा। मैंने 4 अलग अलग एमबीए हायर किए, 4 डिपार्टमेंट संभालने के, चारों अपने फील्ड में क्या होंगे,
कोई एक्सपीरियंस लेके आया, कोई 5 साल, कोई 10 साल बहुत काम करके आ रहा है, कोई फ्रेशर भी हो सकता है। ये स्पेशलिस्ट लोग हैं और इनमें ईगो होगी, क्योंकि हम तो पढ़ क्या है, कह रहा तू कौन होता मेरे को बताने वाला। तो ये हो सकता है कि आपस में लड़ाइयाँ करनी शुरू कर दे, कॉन्फ्लिक्ट्स राइज करें, कोऑपरेट ना करें। तो ना करे कोई बात नहीं, पर इनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। इनके ऊपर जो एक मैनेजर होगा वो इनको इकट्ठा साथ लेके चलेगा, वो एक मीटिंग बिठाएगा, अगर तो उसकी बात मान ना मान, मेरी बात तो मानेगा, हाँ सर आपकी बात तो मानूंगा, आप तो मेरे बॉस हो, मैं कह रहा हूँ ये करना है तो उसकी बात तो माननी पड़ेगी। तो अब वो उसकी बात नहीं मान रहा था, अब मैंने उसकी बात मनवा दी क्योंकि मैं बीच में आ गया। तो हायर मैनेजर कोऑर्डिनेशन रहेगा कि आपस में करेंगे, हायर आपस में तो कर सकते हैं, पर अगर ये स्पेशलिस्ट होने के बाद अपने अपने फील्ड में लड़ाई करते हैं तो बीच का मैनेजर आके इनको कोऑर्डिनेट कराएगा, आपस में इनकी बात सुलझाएगा, कोऑर्डिनेशन कराएगा। फिर ये कोऑपरेट नहीं करे, हमें कोई परवाह नहीं है, मैंने जो काम बोला वो तो हो रहा है ना, मैंने तो अपनी कंपनी का काम दिया होगा, आपस में जो मत करो बात। आप मैं बोल दूंगा भैया आज के आपस में बात करने की जरूरत नहीं है, पर काम के मामले की बात करो बस, मेन जरूरी है। और हर लड़ाई लेके मेरे पास बताओ, तो स्पेशलाइजेशन लेके आती है कंपनी में कि हर स्पेशलिस्ट अपना काम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से करेगा, पर हर स्पेशलिस्ट का काम तभी माना जाएगा सही जब वो दूसरे के काम से कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट किया जाएगा। वरना अपने आप में स्पेशलिस्ट है, क्या फायदा उस चीज का? वो अपने लिए काम कर रहा है, इसका मतलब वो अपने डिपार्टमेंट को चमका रहा है, लेकिन कंपनी का फायदा हुआ, इसने टारगेट अचीव कर लिया, टाइम पे इसने प्रोडक्शन कर दी पूरी, इसको बोला गया कि 10 दिन में करे, इसने 8 दिन में करके दी, क्योंकि इसने दिखा दिया कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ जी। ये बेच नहीं पाया तो गलती इसकी हुई ना, इसने तो बना के दिया, ठीक है ना। इसने बोला कि 2 दिन पहले मेरे, इसकी बोल रही मेरे को 2 दिन पहले मैंने दे दिया, तो उसने बेचा क्यों नहीं, उसकी गलती है। तो इसकी स्पेशलाइजेशन किसी काम आई नहीं, इसको चाहिए था कि कोऑर्डिनेटर तेरे को बेचने में क्या दिक्कत आती है, वैसा बना देती हूँ। इसे जान के इतना बढ़िया बना दिया, एक बार बिका ही नहीं वो, इसे दिखाया कि मैं स्पेशलिस्ट हूँ, ठीक है ना। वो कह रहा है मैं बेच नहीं पा रहा, इतना बढ़िया ज्यादा ही अपग्रेड हो गया, बन गया मार्केट में, समझ ही लोगों को नहीं आ रहा। तो इससे कोऑर्डिनेट करेगी ना, मार्केट में क्या डिमांड है वैसा बनाती हूँ मैं। फिर इसने इकट्ठा बना के इकट्ठा लौट दे दिया उसको। इसको चाहिए था कि हफ्ते में जितना बना पहले वो दे, उतना बेचता रहेगा, तब तक ये बिजी तो रहे। ये 1 महीना खाली बैठ रहा है कि सामान इकट्ठा देगी, कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही, आपस में बातचीत नहीं हो रही। वो सोच रही कि मैं इकट्ठा टारगेट लीव करके दिखा दूंगी, उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो तो 1 महीने से वेला बैठे, कंपनी तो नुकसान पे है, वो अपना दिखा रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है, इसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ये अपनी ईगो में है कि इसको बोल दे, जितना बन गया दे दे, मैं बेच देता हूँ। ये इसके पास नहीं जा रहा, ये इसके पास नहीं जा रही है ना, दोनों अपना दिखाई जा रहे हैं काम। वो अपनी तनख्वाह खाली बैठ के ले रहा है, ये अपना काम कमिट करके ले रही है, कंपनी को फायदा नहीं। तो इनके एफर्ट्स इकट्ठे करके कंपनी को फायदा कब होगा, जब ये आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे। तो स्पेशलाइजेशन तभी कंपनी में अचीव होगी। अब इसकी स्पेशलाइजेशन किसी काम नहीं, इसके किसी काम नहीं, ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो इनकी स्पेशलाइजेशन जिस फील्ड में स्पेशलाइज्ड है, कंपनी को फायदा होगा। तो कंपनी स्पेशलाइजेशन का फायदा तभी उठा पाएगी जो कंपनी में क्या होगी, वरना स्पेशलाइजेशन को फायदा नहीं होगा। दी एंड। परसों मैं 5-6 क्वेश्चन पूछूंगा और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, चैप्टर 2, ठीक है जी। इसकी तैयारी शुरू कर दो, टेस्ट होगा इसका, पॉइंट के बाद 5 आएगा, रात तक इन्फॉर्म कर दूंगा, डेट एंड टाइम ग्रुप में, ग्रुप ज्वाइन करो फटाफट, सब देंगे टेस्ट।